बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुँचा दीजिए अगरचे एक आयत ही हो। दीन इस्लाम की इशाअत के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वालिदैन की नाफरमानी का अंजाम। ये वाक़या सही बुखारी, मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में आया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल में एक आबिद जिसका नाम जुरैज था, उसने इबादत के लिए एक माबद खाना तामीर किया हुआ था। एक दिन वो नमाज पढ़ रहा था कि इसकी वालदा ने आकर इसको आवाज़ दी, ऐ जुरैज, मुझसे कलाम करो। मगर जुरैज नमाज पढ़ता रहा और दिल ही दिल में सोचा कि ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी नमाज और दूसरी तरफ वालदा है, अब क्या करूं? नमाज पढ़ता रहूं या वालदा की सुनूं? फिर वो नमाज में ही मसरूफ़ रहा। वालदा ने जब देखा कि जुरैज नमाज में लगा है, मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं हो रहा, तो वो चली गई। जब दूसरा दिन हुआ तो फिर आई, इत्तेफाक से अब भी वही मामला बना तो वो लौट गई। तीसरे दिन भी आई तो अब भी जुरैज को नमाज पढ़ते हुए पाया। उसने आवाज़ देकर बुलाया, मगर जुरैज मुतवज्जा ना हुआ और नाराज़ होकर चली गई और गुस्से में आकर बद्दुआ दी कि ऐ जुरैज, तुम्हें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तुम किसी बदकार का मुंह ना देख लो। इसकी दुआ कबूल हो गई। इसकी तामील यूँ हुई कि एक दिन जुरैज इबादत में मसरूफ़ था कि इनकी कौम में से एक बुरी औरत इसके पास आई और अपने साथ बदकारी करवाने का जुरैज से कहा, मगर उसने इनकार कर दिया। वो चली गई और एक चरवाहे से जाकर अपनी ख्वाहिश की तकमील करवा ली, जिससे वह हामिला हो गई। तो फिर जब इसने बच्चा जना तो कौम ने पूछा, ये किसका है? उसने जुरैज का नाम लगा दिया। लोगों ने गुस्से में आकर इस आबिद को बहुत मारा और इसका इबादत खाना भी गिरा दिया। जुरैज ने पूछा, भाइयों क्या बात है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा कि तुमने इस औरत के साथ बदफेली की है और इसने बच्चा जना है। जुरैज ने कहा, इस बच्चे को मेरे पास लाओ। लोग ले आए। जुरैज ने अल्लाह से दुआ की, फिर उसने बच्चे के पेट को हाथ से ठोंका और पूछा, या गुलाम, यानी ऐ बच्चे, मन अबू का, तेरा बाप कौन है? अल्लाह ने इस बच्चे को क़ुव्वत गोयाई बख्शी। वो बोला, अभी फ़लानी अलराई, मेरा बाप फ़लाँ बकरियों का चरवाहा है। जुरैज की ये करामत देखकर लोग बहुत शर्मिंदा हुए और जुरैज से माफ़ी मांगी। फिर दरियाफ़्त किया कि अब बताओ, तुम्हारा माबद खाना सोने का या चांदी का बना दें? उसने कहा, नहीं, बस मिट्टी का ही बना दो। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको अपने वालिदैन की क़द्र व क़ीमत अता फ़रमाए, उनकी फर्मा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत। कुरान पाक को तजवीद से पढ़ने की अहमियत यह है कि कुरान करीम अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलाम है। उसके हुकूक़ में एक अहम तरीन और अव्वलीन हक़ यह है कि सेहत अल्फाजी, ज़रूरी क़वाइद तजवीद की रियायत करते हुए उसकी तिलावत की जाए। कुरान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इरशाद है, वरत्तलनाहु तरतीला, हमने उसे तरतील के साथ नाजिल किया है। इससे वाज़ेह है और तरतील ही के साथ पढ़ने का हुक्म भी फरमाया है। चुनांचे दूसरी जगह इरशाद है, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। तरतील की तफसीर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू के इरशाद के मुताबिक हुरूफ को तजवीद के साथ पढ़ना और वक्फ़ों की मारिफत है, तो तरतील से कुरान करीम पढ़ा जाएगा, तभी उसकी तिलावत का हक़ अदा होगा। और ऐसे ही तिलावत पर हसनात और इनामात खुदावंदी का वादा है। लेकिन अगर तिलावत तजवीद की रियायत के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, तो उससे तिलावत का हक़ अदा नहीं हो सकता। हदीस पाक के अंदर यूँ आता है, ज़य्यिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम, तर्जमा, अपनी आवाज़ से कुरान को मुज़य्यन करो। वहस्सिनुल कुरआन बिअस्वातिकुम
فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ وقال في موضع آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔